नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए व्लॉग में। तो हम सभी को पता है कि भारत की जो है वो ज्योग्राफी काफ़ी अनोखी है और इस ज्योग्राफी को एक अलग जो इम्पोर्टेंस देती है वो है हमारे देश की जो इतनी लंबी जो कोस्ट लाइन है या फिर जिसे हम लोग समुद्र किनारा बोलते हैं वो। और इसी समुद्र किनारे पे ना बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स थे वो है। और उसी के साथ साथ इन पोर्ट्स पे निगरानी रखने के लिए या फिर इनको जो है बचाव करने के लिए इनका बहुत सारे किले बनाए गए थे जो नेवल बेसिस थे। एंड इन्हीं में से आज हम लोग एक विज़िट करने वाले हैं जिसका नाम है रेवदंडा फोर्ट। और ये किला जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अलीबाग से काफ़ी नज़दीक है ये, तो 15 से 20 किलोमीटर ही। और पिछली बार जैसे हमने कोरलाई फोर्ट देखा था सो उससे अराउंड 5 किलोमीटर दूर है। एंड ये किले की एक अनोखी बात जो है ना वो है कि ये किला जो है वो पूरे 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला है। एंड एक तरह से जो रेवदंडा गांव है सो उसके ही इर्द गिर्द जो है वो किले के फोर्टिफिकेशंस है। सो आप लोग ये रूट से जब जाते हो ना सो मुरुड जंजीरा की तरफ या फिर अगर कोरलाई फोर्ट देखने आ रहे हो तो यही फोर्ट से मोस्टली लोग जाते हैं। एंड जगह जगह पे जो है वो फोर्ट के वॉल्स दिखते हैं। एंड बहुत सारे जगह पे ऐसे ही है कि वॉल्स को तोड़कर पूरा जो है वो रोड बनाया गया है। और अभी मैं जो हूँ ना वो ये किले के एक्चुअली जो बीच को लग के जो एरिया है सो वहाँ पे हूँ बाहर के साइड में। और जानबूझकर यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी जोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बताऊँ। एंड ये सामने ही वैसे कोरलाई फोर्ट है और ये पूरा अरब महासागर है यहाँ पर। एंड ये यहाँ पर जो है आगे पूरा रेवदंडा बीच है और जैसे दिख रहा है कि पूरा जो फोर्ट है एक्चुअल में पूरा ऐसा फोर्टिफिकेशन आगे तक जाता है बीच को लग के। एंड अभी ये जो है वो पूरा कुंडलिका क्रीक है। तो एक काफ़ी अच्छा जोग्राफिकल जो सिग्निफिकेंस है वो इस फोर्ट को देती है क्योंकि ये फोर्ट जो है वो पोर्तुगीज़ों के कंट्रोल में था। और कुछ साल बाद जो है वो पोर्तुगीज़ों ने जो कोरलाई फोर्ट जीता था तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ से जो भी ट्रेड होता था सो जो शिप्स आती थी उन पे नज़र रखने के लिए ये फोर्ट यूज़ किया जाता था। और क्योंकि हम लोग को पता है कि पोर्तुगीज़ एक बहुत प्रोमिनेंट उस काल की जो है वो नेवल पावर थी। एंड यहीं पे आगे सऊल है तो वो एक बहुत बड़ा पोर्ट टाउन था। तो जो भी शिप्स जाती थी वो यहीं से होकर जाना पड़ता था। एंड अगर कुछ खतरा लगे तो फोर्ट एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता था। तो ये किले को ना पोर्तुगीज़ों ने 16वें शतक में बनाया गया था। और वैसे अभी इसके जो है काफ़ी अवशेष जो है वो बचे नहीं हैं, बहुत बुरी हालत में जो भी है। एंड अभी धीरे धीरे जाकर एक एक देखते हैं। तो किले के कुछ अवशेष जो बचे हैं उनमें से ये एक है, ये जो टावर ये एक्चुअल में 7 फ्लोर्स का था पर अभी उतने सब बचे नहीं इतने सालों बाद। और इसका यूज़ जो होता था ना वो नज़र रखने के लिए करते थे। तो बोला जाता है कि जो टावर पे से तो पूरा जो है वो मुंबई से लेकर जंजीरा है तो वहाँ तक इससे नज़र रखने में काम आता था। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो भी बहुत सुंदर है। सो उस ज़माने में इतना ऊंचा टावर पता नहीं कैसे बनाया होगा। एंड अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक चर्च है वो टाइम का जो अभी ठीक ठाक हालत में सो वो देख लेते। और ये तोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, वैसे जो कोरलाई फोर्ट पे देखे थे उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि मैंने जब पिछले बार रेवदंडा किले के जो वीडियोस देखे थे और फोटोज़ देखे थे तो उसमें ये जो तोप जो है वो पूरे ऐसे नीचे बिखेरे गए थे। और वैसे अगर यहाँ पे आ रहे हो ना तो बेटर है खुद का गाड़ी लेके ही आना। और जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू जो है ना आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और टाइम भी उतना ही लगेगा क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में। और गाड़ी कैसे काफ़ी कन्वीनियंट होती है। तो ये जो चीज़ है जो टावर है और वो चर्च जो है
वो अलग अलग डायरेक्शन में है, सो थोड़ा चलना पड़ेगा। एंड गाड़ी लेके आप आराम से उधर से जा सकते हो, उधर तक जा सकते हो। तो बेटर है कि खुद का गाड़ी लेके आओ। तो यही वो चर्च है। और अभी तो हम लोग हमारी बस इमेजिनेशन ही लगा सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है और जो कंस्ट्रक्शन था वो उस टाइम में कैसा था, क्योंकि इतना छोटा नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वैसे। इसके जो ऊपर के आर्चिस जो रहे होंगे, सो वो देखने सोचने के लिए बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चाहिए होगी। तो दोस्तों यही था रेवदंडा फोर्ट। अब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो बची है आज। और जो चर्च है एंड जो टावर है वो दो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे। टावर का जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। सो और वहाँ पे पार्किंग भी है अच्छी खासी, तो आप लोग अपना कार या फिर टू व्हीलर वहाँ से लगा सकते हो। हम आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। पर जो चर्च है ना, अभी यहाँ पे कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अलीबाग थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, पर रेवदंडा जो है वो इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। तो यहाँ पर अभी कैसे है, बहुत सारे विलास बन गए हैं और कैंपिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जो किला है तो पूरा बीच बीच में उसके ये सब एक्टिविटीज़ है, तो ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जो है वो देखने लायक है। पर वेल गाइस, यही था रेवदंडा किला। और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।